होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। देखिए, कांग्रेस के शुरू से जो ओछी राजनीति करने की आदत कांग्रेस की रही है। एक समय ये कहा जाता था कि गोरे के राज में सूर्य का अस्त नहीं होता, और आज़ादी के बाद में लगभग कांग्रेस की स्थिति वही रही कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और आपका सौराष्ट्र से लेकर के आपका उड़ीसा तक कांग्रेस की राज रही। कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश को लूटने का काम किया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का काम किया और जिस प्रकार से ओछी राजनीति की, आज कांग्रेस को प्रदेशों में उंगलियों में गिना जा सकता है। अब तो ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टी है, पिछलग्गू पार्टी है, क्योंकि अनेक प्रदेशों में अभी बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार में क्या भूमिका है उनकी? अनेक प्रदेशों में देखोगे तो कांग्रेस आज पिछलग्गू पार्टी बनकर के रह गई है। और इसलिए भूपेश बघेल यह यदि मुख्यमंत्री एक बार रह गए और यदि बीजेपी आज सत्ता में नहीं है, तो ये जिस प्रकार के उलझुल बयान दे रहे, जनता भी इस बात को देख रही है। अब मुझे लगता है कि जिनके कहता है ना, जो स्वभाव जिनका होता है और जिनकी करनी जैसी होती है, उनके मुख से वही निकलता है। तो शायद कांग्रेस के कल्चर रही है, कांग्रेस के इतिहास रही है, उसको भूपेश बघेल दोहराने जा रही है। और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में आज सिमट गई है, पिछलग्गू पार्टी बन गई है, 2023 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की भी वही स्थिति होने वाली है कि विधायकों को भी उंगली में गिनना पड़ेगा कि कितने कांग्रेस के विधायक आए हैं। मरवाही का चुनावी परिणाम क्या, कौशिक जी, क्या लगता है मरवाही में जिस प्रकार के चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी और निश्चित रूप से जीत करके आएगी। जिस प्रकार से उन्होंने अपमानित करने का काम किया जोगी परिवार को, जिस प्रकार से वहाँ के जनता को छला, यदि हम पूरे मरवाही का दृश्य देखेंगे, आज पूरे छत्तीसगढ़ में यदि मरवाही को देखेंगे तो दूसरे विधानसभा से पिछड़ा हुआ महसूस होता है। और उसका कोई कारण है, जवाबदार है तो कांग्रेस है। 13 बार चुनाव हुए, उसमें 10 बार कांग्रेस के विधायक रहे। आखिर ये 10 बार कांग्रेस के विधायक क्या करते रहे? आज भी वहाँ के लोगों के जीवन को देखेंगे तो बाकी क्षेत्रों से कहीं ना कहीं उनके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति हम यदि तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी उसमें दिखाई देगी। और इसके जवाबदार कांग्रेस है। इस बात को भली भांति वहाँ की जनता, जब तक डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1 नवंबर से 15 नवंबर से धान की खरीदी हो जाती थी और लोगों को पैसा समय पर मिल जाता था। आज भी इस कांग्रेस के सरकार ने जो 2500 रुपये के वादा किए, किसानों के खाता में नहीं गया है। अक्टूबर से धान कटाई प्रारंभ हो गई है। 1 दिसंबर में धान खरीदी की बात कर रहे हैं, उसमें भी संशय की स्थिति है कि जो ये बात आ रही है कि बोरे की नहीं है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सरकार को मालूम है कि धान खरीदनी है, तो बोरे के लिए नवंबर में क्यों विचार करने की बात आई है? इसके पहले 4 महीना क्यों उनके पास समय नहीं है बोरे की यहाँ पर उपलब्धता हो? और इस बात को सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुल मिलाकर के राज्य की सरकार की स्थिति है कि कम से कम धान किसानों का खरीदना पड़े, 2500 रुपये किसानों को लाभ न मिले, किसान उससे वंचित रहे और राज्य सरकार को पैसा देना न पड़े, एक स्थिति ये बना करके रखी हुई है। दूसरी बात, जो केंद्र को कृषि कानून को लेकर के जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तविक में कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से झूठा प्रचार किया गया, जिन बातों को भ्रम फैलाया गया और आज भी यथा स्थिति जो पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचने के कारण में जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आई है। लेकिन मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि केंद्र के जो कानून है वास्तविक में किसान के हक में है। ये कानून बदलने की बात का विरोध करते हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के सरकार से पूछना चाहता हूं, इनके राज्य में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के जिला में 2-2, 3-3 किसान आत्महत्या किए। अभी कदावर विधायक कांग्रेस के, उनके गांव में किसान ने आत्महत्या किया। इसके पहले अभनपुर क्षेत्र में किसान ने आत्महत्या किया, इसके पहले महासमुंद में किया। आखिर इनके राज्य में आत्महत्या क्यों हो रही है? नकली खाद, नकली बीज, नकली दवा, इस बात को विधानसभा में लगातार हम लोग उठा रहे हैं। एक तरफ कृषि मंत्री जवाब देते हैं कि हम सबको रोकने में सफल हुए हैं, लेकिन ये किसान भी जो आत्महत्या किए वो यही बता रहे हैं कि पूरा प्रयास करने के बाद भी अपने धान को नहीं बचा पाए। और दूसरी तरफ मैं उस बात की निंदा करता हूं विधायक जी के, जो ये कहते हैं कि मानसिक रूप से मानसिक रोगी थे। कोई किसान मर जाए, तुम जाके अफसोस जताने के बजाय, परिवार को कोई सहायता राशि देने के बजाय, उसको ढाढ़स देने के बजाय ये मजाक उड़ाना कि वो मानसिक रोगी है,
जब सीएम हाउस के सामने पेट्रोल डाला युवक ने, तब ने कहा मानसिक रोगी है। मतलब जो मर जाए तो मानसिक रोगी है। मुझे लगता है कि जो मानसिक रोगी कहने वाले हैं उनको अपनी खुद की चिकित्सा करानी पड़ेगी। ये उस मानसिकता में आ गए हैं और हम सब हर सबको ये देखता है कि मानसिक रोगी है। वास्तविक में किसान की इतनी दुर्दशा है, किसान की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि अपने जीवन की यही लीला समाप्त कर रही है। ये सरकार के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो किसान के हितैषी सरकार कहती है उसके लिए प्रश्न चिन्ह है। आप किसान के हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है। ये आत्महत्या आपके राज्य में हो रही है।